तो ठीक है, हम कल क्या पढ़ रहे थे? कल हम ये पढ़ रहे थे कि वीक न्यूक्लियोफाइल। आज हम SN1 SN2 से पढ़ेंगे, थोड़ा सा E1 E2 पढ़ेंगे। थोड़ा सा पुराना रिकैप दे देता हूँ कल जो मैंने पढ़ाया था। मैंने क्या बताया था बेटा? वीक न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं। मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है? NaOH। ठीक है, NaOH का जो OH ग्रुप है वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की क्या बात बताई थी बेटा? कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो दूसरों को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा या एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने क्या बात बताई थी? फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी RnS2। इसकी मैंने एग्जांपल को बोला था कि तुम लोग जाओ बाद में, जब बाद में नहीं, मतलब ये मुझे सही नहीं लगी समझाना। तो मैंने दूसरी एग्जांपल क्या दी थी बेटा? NH3 की एग्जांपल दी थी, जिसको मैंने क्या किया था? H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव में ब्रेक कर दिया था। H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव में जब ब्रेक कर दिया था तो मैंने कहा था ये जो H पॉजिटिव है ये करेगा इसको रिप्लेस। तो ये जो R जो यहाँ पे पॉजिटिव है, कार्बन हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है सिवाय दो केसेस के जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास OH नेगेटिव है ये OH इधर चला जाएगा और ये जो हमारे पास पॉजिटिव है वो नेगेटिव के पास चला जाएगा, मतलब नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव के पास आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? RnH2, मतलब जो यही रिप्लेस हो गया और ये H के साथ रिप्लेस हो गया, H2O बन गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? H2O बन जाएगा। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन जब OH के पास आ जाएगा तो H2O बन जाएगा। मैंने बताया था कि जो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन के साथ कोई भी नेगेटिव चार्ज जब भी आ जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। और मैंने क्या कहा था कि जो भी हेलोजन होते हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl है तो ये सॉल्ट है। ठीक है, NaCl है तो सॉल्ट है ना ये। ठीक है, NaCl सॉल्ट है तो सॉल्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, वो सॉल्ट होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, वीक बेस होता है, वीक एसिड होता है। बात समझ में आई तुम्हारे? तो जो वीक बेस है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो मैंने क्या बताया था? सिवाय आयोडीन एक एक्सेप्शनल केस है। आयोडीन इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल। उसके अलावा बाकी जितने भी है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन और फ्लोरीन, ये सब जो है वीक न्यूक्लियोफाइल है। और मैंने कहा था ये सारे कॉपी कर लेना कि वीक कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग कौन से हैं। वाटर और अल्कोहल ये सब वीक न्यूक्लियोफाइल हैं। बच्चों ने मुझसे कल दिन ये पूछा था, सर यहाँ पे OH नेगेटिव लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने लिखा है कि अल्कोहल जो है वीक न्यूक्लियोफाइल है। मैंने कहा था बेटा ये OH जो है बेस वाला OH है, जैसे कि NaOH होता है, MgOH2 होता है, CaOH वाला होता है, ये बेसिस वाला है और ये अल्कोहल वाला है। ठीक है, तो मैंने ये बात क्लियर कर दी थी बच्चों को। और मैंने एक और बात क्या बताई थी भाई? ये कार्बन के साथ नेगेटिव चार्ज है, कार्बन मोस्टली हमेशा पॉजिटिव चार्ज में होता है। ये जो अल्काइल ग्रुप है कार्बन, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज में होता है सिवाय दो जगहों पे। एक यहाँ पे जो हमारे पास इथाइन का रिएक्शन है में, जो मैंने बुक से दिखाया था इथाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, किस जो एसिडिक हाइड्रोजन वाले इंपॉर्टेंट है। और ये हम जब चैप्टर 7 पढ़ेंगे तो करेंगे, और दूसरी बात ग्रिग्नार्ड में। ठीक है, तो यहाँ तक की बात न्यूक्लियोफाइल की समझ में आ गई है। और मैंने इलेक्ट्रोफाइल लिखवाए थे, इलेक्ट्रोफाइल मैंने लिखवाए थे वीक और स्ट्रॉन्ग। सर बच्ची ने मुझसे पूछा था सर आपने इलेक्ट्रोफाइल नहीं लिखवाया। मैंने बोला बेटा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है ना, अल्काइल हैलाइड में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है, तो बस नहीं होता, तो इसलिए सर ने नहीं करवाया। ठीक है, मैं इलेक्ट्रोफाइल तुम लोग को बता दूंगा क्या क्या होते हैं। ठीक है, और अब SN1 SN2 रिएक्शन इंशाल्लाह आप साथ पढ़ लेंगे, पढ़ चुके हैं। लास्ट में मैंने पोलर प्रोटीन और पोलर एप्रोटिक में एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डेटा मैंने क्या कहा था कि दोनों, चाहे SN1 रिएक्शन हो SN2 रिएक्शन हो, बुक में जो लाइन लिखी हुई है मैंने बताई थी कि जहाँ पे E1 जहाँ पे SN1 लिखा हुआ है कि SN1 जो रिएक्शन है वो पोलर सॉल्वेंट से होगा, और SN2 रिएक्शन अगर आप बुक खोलें जहाँ पे SN1 SN2
लिखा हुआ है वो SN2 के बारे में लिखा हुआ है कि नॉन पोलर से होगा और SN1 जो है पोलर से होगा। तो बहुत सारे टीचर्स जो हैं ये गलती कर देते हैं और बोल देते हैं बेटा जहाँ पे भी SN1 रिएक्शन होगा वो पोलर से होगा और जो SN2 रिएक्शन होगा वो नॉन पोलर से होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ सेकेंड डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए, ठीक है। बाकी फर्स्ट डिग्री हो या थर्ड डिग्री हो, दोनों में पोलर सॉल्वेंट ही डलेंगे, जो मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। पोलर सॉल्वेंट, पोलर। बस फ़र्क क्या होता है बेटा, फ़र्क ये होता है कि ये जो पोलर सॉल्वेंट होता है ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। दो टाइप इनमें क्या होती है, एक ए प्रोटिक होते हैं, एक ए होते हैं और एक सिर्फ प्रोटिक होते हैं, ठीक है। ए मतलब जैसे हम ए सेक्सुअल और सेक्सुअल वाला पढ़ते हैं ना, प्रोटिक का मतलब तुम लोग ऐसे समझ जाओगे, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव, ठीक है। H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, मैंने बताई थी ये बात। बॉन्ड, हाइड्रो बॉन्ड लिख देते हैं, ठीक है, सही है। मैंने क्या बात बताई थी बेटा, जो ए प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, नो Hb, ठीक है। और जो प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें होता है Hb। तो मैंने क्या कहा था, जो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है ना बेटा वो हम यूज़ करते हैं SN1 में, और जो ए प्रोटिक होते हैं वो हम यूज़ करते हैं SN2 में। उसकी वजह मैंने क्या बताई थी, उसकी वजह मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले इसकी एग्जाम्पल लिखो तुम लोग सब, सही है। प्रोटिक सॉल्वेंट की डाई मिथाइल अल्कोहल लिखो, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हम थे इस पे, इनके एग्जाम्पल पे। ये होगा H2O, लिखो एक एग्जाम्पल, H2O अल्कोहल, सही है, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल हो गई, और कोई भी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो तो तुम लोग अपने आप को होश में रखना। और यहाँ पे तुम्हारे पास एग्जाम्पल है DMSO, डाईमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था एसीटोन, और फिर मैंने बताया था डाईमिथाइल क्लोराइड, DMF, सही है। इनके मैंने कहा था स्ट्रक्चर जो है घर पे देख लेना। अब मैंने तुम लोग को बताई थी SN1, और ये जो ये प्रोटिक है ये जो SN2 में यूज़ हो रहा है, ये E2 में भी यूज़ होगा, ठीक है। E2 में भी यूज़ होगा, जो SN1 में यूज़ हो रहा है वो E1 है। उसकी मैंने वजह बताई थी SN1 SN2 में, तो अब हम दोबारा बताने जा रहे हैं E1 E2 के लिहाज से। मैंने कहा था एक क्वेश्चन आया था उसमें 2017 में, और ये पूछी गई थी बात कि भाई बताओ कि SN2 का सॉल्वेंट क्या होता है। तो बच्चों ने सोचा भाई पोलर होता है, ऐसे तो नॉन पोलर होता है, कैसे पता चलेगा भाई। नॉन पोलर तो कोई भी नहीं होता, सारे पोलर होता है, बस एक में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और एक में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्ड होने ना होने की वजह मैं अभी बताने जा रहा हूँ बेटा। देखो मैंने क्या बताई थी यहाँ पे कि जो हमारे पास, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। NP लिख देता हूँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अगर हमारे पास सेकेंड डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो हमारे पास कौन सा अल्काइल हैलाइड है भाई, थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, चलो इसकी एग्जाम्पल को तुम अभी छोड़ो। मैंने क्लास में जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो मैं समझाना चाह रहा हूँ बीटा हाइड्रोजन से, ठीक है। बीटा हाइड्रोजन क्या होता है पहले ये क्लियर कर देता हूँ तुम लोग को, बाद में चीज़ समझाता हूँ। बीटा हाइड्रोजन ये होता है बेटा, ये अल्फ़ा कार्बन है, इसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। जो बराह रास्त हेलोजन के साथ अटैच्ड होता है ना उसको हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। हेलोजन क्या है हमारे पास, ब्रोमीन है, ठीक है। ब्रोमीन के साथ बराह रास्त जो कार्बन अटैच है वो है अल्फ़ा कार्बन। जो अल्फ़ा कार्बन से अटैच कार्बन है वो है बीटा कार्बन, ठीक है।
अब ये जो ब्रोमीन होता है ना, ये हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सुपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। मैंने क्या कहा था, हेलोजेंस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सुपर नेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। ये बुक में वर्डिंग है, बुक में जाके देखना तुम लोग। चैप्टर 8 में एलिमिनेशन रिएक्शन जहाँ पे शुरू हो रहा है वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जो लिखा हुआ है वो रीड करना है तुम लोग को। मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर 8 खोलो और उसमें देखो इंडक्टिव इफेक्ट ढूंढो, एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ है। और मैंने एक और चीज़ बताई थी, ये बेटा, ये जब RX है हमारे पास, RX एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब तुमने इसके साथ रिएक्शन कर दिया NaOH का, सही है। मैंने पूछा था कि इसको कैसे पता कहाँ जाना है, इसको क्या पता एलिमिनेशन रिएक्शन करना है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। मैंने बात पूछी थी ये, सही है। इसमें बच्चों ने जवाब दिया था कि सर दोनों रिएक्शन साथ में होते हैं, किसी ने कहा उसको नहीं पता चलेगा, किसी ने कहा उसको पहले से ही पता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे पास दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं, एक एक्वस एल्कोहलिक, एक एक्वस सोल्यूशन होता है और एक एल्कोहलिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन और एक होता है एल्कोहलिक सोल्यूशन। एल्कोहलिक दोनों में क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH। जब एक्वस KOH होगा ना बेटा, तुम्हारा जाएगा सब्स्टिट्यूशन की तरफ, और जब तुम्हारा एल्कोहलिक होगा जाएगा एलिमिनेशन की तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहा तो हमने क्या डाला हुआ होगा, एल्कोहलिक KOH डाला हुआ होगा, ठीक है। जब हमने एल्कोहलिक KOH डाल दिया, और तो ये क्या करेगा, इसको इफेक्टिव बनाएगा, ब्रोमीन को इफेक्टिव बनाएगा। वो किस तरह बनाएगा भाई, इस तरह बनाएगा कि उसका जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो बीटा हाइड्रोजन है, जो बीटा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसको क्या करेगा, लूज़ करेगा। लूज़ किस तरह करेगा, जब हमारे पास एल्कोहलिक होगा तो एल्कोहलिक में OH नेगेटिव ऑलरेडी होगा, बात समझ में आ रही है। OH नेगेटिव ऑलरेडी होगा, हाँ सर होगा। तो अब हमें क्या करना है भाई, ये जो OH नेगेटिव है, ये जब ये ब्रोमीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कार्बन का, तो ये कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस तरफ कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर जाहिर सी बात है ना। और फिर ये कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। एट दी एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, इस पे या इस पे, ठीक है। इन दोनों में से किसी पे आएगा या दोनों पे आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, को इन दोनों में से, इन दोनों हाइड्रोजन में से कोई सा भी हाइड्रोजन जो है हम रिमूव कर देंगे। हम रिमूव नहीं करेंगे, मतलब H के साथ रिमूव हो जाएगा रिएक्शन के साथ साथ। क्यों रिमूव होगा, मैंने बताया, ये जो ब्रोमीन है ये इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। जब ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये जो OH नेगेटिव हमारे एल्कोहलिक KOH की वजह से आ रहा है, ये क्या करेगा, इस H को लेके चला जाएगा, सही है, ये उड़ जाएगा। ये हमारे जब H बाई को लेके चला जाता है तो हमारे पास क्या होता है, हमारा जो ये कार्बन एटम होता है, जो पहले तो ये साहब ब्रोमीन साहब जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे, आखिरकार कामयाब हो जाएंगे और ये चले जाएंगे, ठीक है। वो किस लिए, वो कैसे जाएंगे उसकी वजह बता रहा हूँ, सब्र करो, ठीक है। ये जो ब्रोमीन नेगेटिव है ये कब जाएगा, हमारे पास जो H पॉजिटिव है ये ले गया, जब इसके ऊपर ये क्या होता है भाई, ये बच्चा जो है ना हमारा, ये क्या नेग्लेक्टेड चाइल्ड है, ठीक है। इसको क्या हो रहा है, कार्बन की, ये हमारा जो अल्फा कार्बन है, इसकी कोई अटेंशन नहीं मिल रही है। क्या होगा भाई, इसको जब अटेंशन नहीं मिल रही तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाराज़ होके इसके साथ चला गया, OH नेगेटिव के साथ, ये OH नेगेटिव के साथ चला गया, तो ये कार्बन क्या हो गई, इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई, सही है मेरा बच्चा। इसकी क्या हो गई, एक वैलेंसी खाली हो गई। उसके बाद क्या हुआ, इनको जब अट्रैक्शन कम हो गई, कार्बन की तरफ अट्रैक्शन कम हो गई, तो ये कार्बन, ऑब्वियसली बात है, जब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ गया, ये जब हाइड्रोजन गया पॉजिटिव चार्ज का अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या करेगा, ये अट्रैक्शन कम कर देगा इस तरफ से, सही है। जब ये अट्रैक्शन कम कर देगा तो ब्रोमीन को चांस मिल जाएगा भागने का, सही है। वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, सही है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बन
मैंने दो चीज़ें बताई थी बेटा कि जहाँ पे मेटल की बात होगी वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। तुम जाओ मेटल के पास, उससे कोई बात नहीं करो, वो बोलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो। और जाओगे तुम हेलोजन के पास, क्लोरीन ब्रोमीन नेगेटिव, क्लोरीन ब्रोमीन के पास, तुम उनको कोई बात नहीं बोलोगे, वो बोलेंगे भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो अपना। सही है। तो हमारे क्या हुआ भाई, कार्बन भाई का जो है इलेक्ट्रॉन ले गए ये साहब हमारे, कौन भाई, अपना ब्रोमीन साहब। ठीक है, ब्रोमीन साहब इनका इलेक्ट्रॉन ले गए। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन खाली, जब ये वाला कार्बन, अब साफ करके समझा देता हूँ। जब ये ब्रोमीन भी चला गया, ये ब्रोमीन भी चला गया और हाइड्रोजन भी चला गया, इसकी भी एक वैलेंसी खाली होगी। जब हाइड्रोजन चला गया इसकी भी एक वैलेंसी खाली होगी। जब ब्रोमीन चला गया दोनों की एक वैलेंसी खाली हो गई, तो ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। मैंने क्या कहा था, एडिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक कि इंशाल्लाह आपको पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी। मैंने एक बात कही थी बेटा कि एक स्लो स्टेप रिएक्शन होता है, एक फास्ट स्टेप रिएक्शन होता है। स्लो में क्या होता है, जो स्लो होता है ना वो रेट डिटरमाइनिंग होता है, जो तुमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब किस स्पीड से रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो जो रिएक्शन स्लो स्टेप रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन के अंदर स्लो वाला पार्ट होता है ना, वो क्या करता है, रेट डिटरमाइन करता है, आर डी, रेट डिटर्मिनेशन, आर डी। वो क्या करेगा, रेट डिटरमाइन करेगा। हमारे पास क्या हो रहा है भाई, ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है ना एक ही स्टेप में हो रहा है। पूरा का पूरा रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है। ठीक है, तो जब पूरा रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है तो हमारे पास स्लो और फास्ट की कोई चांस ही नहीं है। तो भाई वन स्टेप रिएक्शन है और यही रेट डिटर्मिनेशन होगा, रेट डिटरमाइन करेगा। अब तुम देखो, जब ये वाला मॉलिक्यूल रेट डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है मेरे बच्चा, जब ये वाला मॉलिक्यूल रेट डिटरमाइन कर रहा है तो क्या हो रहा है, इसके साथ साथ क्या क्या लगा हुआ भाई, ये ब्रोमीन तो लगा हुआ ही है, मतलब एल्काइल हैलाइड लगा हुआ है, हैलाइड लगा हुआ है, हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड भी हो गया। और ये जो ओ एच आ रहा है इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल, एन ओ एन यू, जो न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों जो है इस रिएक्शन का पार्ट ले रहे हैं। तो क्या होगा, बोथ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व इन रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, जो मैंने SN1 में बताई थी ये बात, सही है। और क्या बताई थी, बायोमोलिकुलर क्या होता है, जब दोनों एटम्स जो हैं दोनों रेट डिटर्मिनेशन में स्टेप टेक पार्ट करेंगे, तो दोनों, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ये बात बताई ना यहाँ पे कि न्यूक्लियोफाइल भी है और ब्रोमीन भी है। तो यहाँ पे जहाँ न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों रेट डिटरमाइन करने में हेल्प कर रहे हैं, तो मतलब दो मॉलिक्यूल हो गए ना बेटा, ये मॉलिक्यूल कह लो, एटम कह लो, ठीक है, सबस्ट्रेट कह लो। ये दोनों जब रेट डिटर्मिनेशन में पार्ट ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बाय मॉलिक्यूलर, बाय मतलब दो, बाय मतलब वो वाला बाय नहीं बेटा, बाय मतलब दो, यूनी मतलब एक, यूनिवर्सिटी मतलब एक वर्सिटी। ठीक है, अब आ जाओ तुम लोग इस पे। ठीक है, मैंने क्या कहा था बच्चों, ये क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला रिएक्शन है। ओ, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, पिछला वाला बायोमोलिकुलर था। हाँ, तो अब बच्चों यहाँ पे इसमें मैं क्या बता रहा था, इसमें देखो क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो इवन रिएक्शन होता है ना, मैंने क्या कहा था, प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं हम यहाँ पे। प्रोटिक मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो, प्रोटिक सॉल्वेंट। सही है, हमारा यहाँ पे आ गया प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ। देखो, प्रोटिक सॉल्वेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है कि जब हमारे पास बल्की हो जाता है ये, सही है, ये ब्रोमीन जो है ये बल्की हो जाता है। ठीक है, अब मुझसे उस दिन बच्चों ने ये सवाल पूछा, सर वहाँ पे भी तो बल्की था, सही है, यहाँ पे भी तो बल्की था। तो मुझे ख्याल आया कि मैंने तो गलत इक्वेशन उठा ली यहाँ पे। तो मैंने बच्चों को बताया था कि बेटा यहाँ से तुम लोग जो है ये कार्बन को हटा दो, इसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कर दो। ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कर दो इसको, सेकेंडरी अल्काइल, ये यहाँ पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड बना हुआ है, इसको ख़त्म करके प्राइमरी कर दो। मैंने ये बात कही थी बच्चों, याद रखना, उस वक्त भी मैंने कही थी, इसलिए अभी भी बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन गलत उठा ली है, वहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की इक्वेशन उठेगी, क्या होगी, वो क्या क्या एटम होगा, वो ये एटम होगा,
आपका ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। तो क्या हो गया भाई, ये 1 डिग्री हो गया, है ना। जितने कार्बन अटैच होते हैं उतनी डिग्री होती है, बताई थी ये बात। 1 डिग्री हो गया तो इस पे रिएक्शन करना तुम लोग। सही है कि इसका जो हाइड्रोजन होगा बीटा वो चला जाएगा इसके साथ, OH के साथ। ठीक है मेरा बच्चा, इसको सही कर लेना अपने पास। मैंने उस वक्त भी ये बात बताई थी। तो एक गलत इक्वेशन मैंने उठा ली है, ज़ाहिर है कॉपी पेस्ट कर दो, कभी कभी ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे जो बल्कि है ना, मतलब ये वाला जो ये जो कार्बोनियम आयन होता है ना बेटा, इसको कार्बोकैटायन आयन कहते हैं, जिसमें तीनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं। जैसे इसमें तीनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं ना, जिसमें तीनों तरफ कार्बन लगे हुए होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल होता है बहुत ज़्यादा। इस पर अगर तुम OH का रिएक्शन करोगे ना भाई, उसकी मौत हो जाएगी। न्यूक्लियोफाइल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, न्यूक्लियोफाइल की कोई औकात नहीं है यहाँ अटैक करने की। इतना बल्कि होता है इसके, इनके कार इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतने ज़बरदस्त तरीके से वो होता है कि कभी भी ब्रोमीन को भी नहीं लेके जा सकता है यहाँ से, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर सकता। इसीलिए क्या करते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, हमें एक H पॉजिटिव दे देता है। H पॉजिटिव हमारी मदद ये करता है भाई कि यहाँ से सबसे पहले क्या करता है, ब्रोमीन को फारिग कर देता है। ठीक है, जब हम प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं, मैंने कहा था जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो H पॉजिटिव देगा, प्रोटिक प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले हमारे ब्रोमीन को गायब कर देगा, मतलब ये ब्रोमीन को रिमूव करने में हमारी हेल्प करेगा। जिसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये इस शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, ये कार्बन तीन तरफ कार्बन हो गए। ठीक है, और ये एक तरफ पॉजिटिव चार्ज बच गया। ठीक है मेरा बच्चा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच गया। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका खाली है, इसकी जगह खाली है। क्या करेगा, ये यहाँ से बॉन्ड बनाएगा। ये इसका एक वैलेंसी खाली है, ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो हमारे पास बॉन्ड बनाने के लिए तो जगह है नहीं, हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों होगा, क्योंकि हमने अल्कोहलिक KOH डाला हुआ है। तो क्या होगा भाई, हमें पता है सर क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि ये जो OH हमने डाला है अल्कोहलिक KOH का, वो क्या करेगा भाई, हाइड्रोजन को ले जाएगा। कौन सा हाइड्रोजन को, जो नेग्लेक्ट वाला है, क्या करेगा, इसको ले जाएगा। इसको ले जाएगा तो फिर इस कार्बन के, इसकी भी वैलेंसी खाली, इसकी भी वैलेंसी खाली, ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। फिर क्या होगा, ये रिएक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई। यहाँ पे जो OH था और जो हमारा OH लेके गया, ये क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और क्या करेगा, वाटर बन जाएगा। सही है मेरा बच्चा, क्या होगा, वाटर बन जाएगा। सही है, आ गई बात समझ। प्रोटिक सॉल्वेंट, ए प्रोटिक सॉल्वेंट, अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पहली चीज़ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कोई न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, OH नेगेटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। ये पहला रिएक्शन जो है, ये पहला सबस्ट्रेट जो है जहाँ से रिएक्शन शुरू हो रहा है, वहाँ आपको कोई कोई OH नेगेटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सर आपने बनाया दिख रहा है, मैंने बनाया वो नहीं देखना भाई, जो मैंने बनाया वो वाला नहीं देखना, वैसे ही देखना है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्या मतलब, सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड टेक पार्ट कर रहा है स्लो रिएक्शन में। पहला रिएक्शन स्लो सिर्फ अल्काइल हैलाइड टेक पार्ट कर रहा है स्लो स्टेप में। अल्काइल हैलाइड जी, कहाँ है अल्काइल हैलाइड, ये है सर। क्या होगा, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा, एक मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहा है रेट डिटर्मिनेशन में, RD। बात समझ में आ रही है, मैच हो रही है फ्रीक्वेंसी, नहीं हो रही। ठीक है, आ गई यहाँ तक बात समझ, एलिमिनेशन रिएक्शन तक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई। इक्वेशन अपना मैंने बताई क्या कि SN1 E1 E2 रिएक्शन मैंने बता दिया कि किस में एलिमिनेशन होगा। अब हम आएंगे ग्रिग्नार्ड पे। ग्रिग्नार्ड बेटा मैंने दो चीज़ें बताई थी कि कार्बन हमेशा जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन चस्का होता है पॉजिटिव चार्ज का। कार्बन बगैर पॉजिटिव चार्ज की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। लेकिन ग्रिग्नार्ड ने क्या कमाल किया, जो हमारे ग्रिग्नार्ड भाई थे,
उन्होंने क्या कमाल किया, कार्बन को क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज दे दिया, कार्बन नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो उससे क्या हो गया भाई, जो कार्बन नेगेटिव चार्ज था वो अब न्यूक्लियोफिलिक सारे रिएक्शन जो हैं वो खुद अटैक करने लगा, मतलब खुद न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करने लग गया, इलेक्ट्रोफाइल्स पे अटैक करने लगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने लग गया। ठीक है, तो अब बात क्या हुई, समझ में हमारे पास क्या आई कि हमारे पास जो कार्बन है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन क्या हुआ, मैंने क्या बताई थी कि जो हमारे पास मेटल होता है, मेटल होता है वो क्या करता है, जो भी उसको दिखता है उसको बोलता है भाई मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स है ना, ये हमारे पास जो मेटल है वो क्या करेगा, ये आर का जो इलेक्ट्रॉन है ले लेगा और ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्या होगा, हमारे पास जो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सही है, कार्बन हमारे पास नेगेटिव चार्ज कार्बन हो जाएगा। दूसरी दूसरी जगह दफ़ा कहाँ होता है, वो मैंने बताया इथाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, जो ए जी सिल्वर सिल्वर और कॉपर वाला जो रिएक्शन है, लास्ट है, सेकंड लास्ट रिएक्शन है, वो देख लो अभी से, वरना चैप्टर जब 7 पढ़ेंगे तो पढ़ाऊँगा। ठीक है मेरा बच्चा, तो अभी हम क्या शुरू कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड। पहले हमने ग्रिग्नार्ड का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि ग्रिग्नार्ड ने सबसे बड़ा काम यह किया है, वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दे दिया है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले मैं देखो, इसमें क्या है, दो तरह के रिएक्शन है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सही है, और दूसरी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, एक चीज़ क्या ख़ास है भाई, यहाँ पे ख़ास बात, दो ख़ास बातें हैं यहाँ पे। क्या ख़ास बात है, यहाँ पे जितने भी रिएक्शन होंगे अल्कीन बनेगा। और क्या होगा, जो हमारा ग्रिग्नार्ड है, जो हमारा आर है, वो हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा, या फिर आप आगे देखेंगे भी। और क्या होगा, जो भी नेगेटिव आयन होगा ना उस एलिमेंट का, जो हम मॉलिक्यूल लेंगे, अगर हम वाटर लेते हैं तो उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो Mgx के साथ चला जाएगा। HO ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है ना मेरा बच्चा, ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको RMgx के साथ रिएक्ट करेंगे। हमारे पास R जो है क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, R जो है नेगेटिव चार्ज है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव पोर्शन है ये Mgx के साथ चला जाएगा हमेशा। ठीक है मेरा बच्चा, बात समझ में आ रही है, तो अब हम शुरू करें। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमेशा ख़ास बात यहाँ पे ये है कि हमेशा बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट बनेगा MgXOH। ये मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ें। पहले हमारे पास जो रिएक्शन है उनमें देखते हैं। सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास कौन सा है। ठीक है, क्या करना है, 2-3 रिएक्शन मैं कराऊंगा, बाकी तुम लोग की समझ में आ जाएगा खुद ही। 2 रिएक्शन 3 रिएक्शन करवा दूंगा, समझ में आ जाएगा, बाकी खुद ही समझ लोगे आगे। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं, किससे शुरू करें हम, फॉर एग्जांपल वाटर से शुरू करते हैं। वाटर मैंने बता दिया है, इसलिए तो हम अल्कोहल से ही नहीं शुरू करेंगे, NH3 से शुरू करते हैं। NH3 का टिपिकल रिएक्शन है, इसमें एक रट्टा है। ठीक है, और NH2 का कोई रट्टा नहीं है, और वाटर मैंने 2 बार लिख दिया है, लेकिन खैर अब हम शुरू करते हैं। सही है, हमारे पास क्या है, बेटा, RMgX है हमारे पास। सही है,
हमारे पास आर एम जी एक्स है, जिसमें आर हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, वाटर का मैंने आपको बता दिया ऊपर ही। तो सबसे पहले हम रिएक्शन उठाएंगे, बल्कि रट्टे को अभी छोड़ दो अभी, ताकि तुम लोग की समझ में असल में रट्टा कहाँ लगाना है। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, हमारे पास अल्कोहल है, सही है, आर ओ एच। ओ एच क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है हमेशा। ओ एच नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। मैंने क्या बताया, सारे रिएक्शन जो भी होंगे अल्केन बनेगा, तो क्या बनेगा, आर आर। ये मेरा बच्चा, ये इसके साथ चला जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, और जो भी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, और जो भी नेगेटिव, अरे यार, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। और जो भी नेगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का, वो हमेशा एम जी एक्स के साथ जाएगा। तो हमारे पास ओ एच नेगेटिव पार्ट था, हमारा क्या होगा, एम जी एक्स ओ एच। ठीक है, कुछ रट्टा नहीं है। क्या बताया सर ने, जो भी रिएक्शन है शुरू के जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें एडिशन क्या होगा सर, डबल बॉन्ड वाले होंगे। इसका मतलब कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड वाले और कार्बोनाइल वाले। कार्बोनाइल में सब में डबल बॉन्ड होता है। एडिशन रिएक्शन में हमेशा डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, तो डबल बॉन्ड होगा तो ब्रेक होगा ना। आर ओ एच में डबल बॉन्ड होता है, नहीं होता। क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। आर जो है ओ एच को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, अब हम दूसरे रिएक्शन पे आते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड पे। आर हमारे पास नेगेटिव है, एम जी एक्स पॉजिटिव है। अल्काइल हैलाइड पे आ जाओ, सी एच थ्री ले लूँ, आर से समझ नहीं आ रहा, सी एच थ्री एक्स, इसको भी सी एच थ्री कंसिडर कर लो, कर लिया। ठीक है, क्या करना है सर, जो हमारा नेगेटिव है वो नेगेटिव के पास चला जाएगा। क्या नेगेटिव है, ये नेगेटिव है कि ये नेगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, हमेशा हेलोजन नेगेटिव होगा। क्या ये पॉजिटिव है, क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो इसके साथ चला जाएगा। सबसे पहले रट्टा कुछ नहीं, नेगेटिव पार्ट एम जी एक्स के साथ लगा दो, एम जी एक्स लिखा हुआ है उसके साथ नेगेटिव पार्ट लगा दो। क्या था, क्लोरीन था, एक्स को हटाओ, क्लोरीन लिख दो, ज़िंदगी आसान करो अपने लिए, चीज़ें समझो। ठीक है, क्लोरीन था हमारे पास, सर क्लोरीन हो गया, एम जी एक्स सी एल, बाकी क्या बचा, सी एच थ्री बचा और सी एच थ्री बचा। कोई बात नहीं सर, दोनों का बॉन्ड कर देंगे, सी एच थ्री इथेन बन गया। सिर्फ सर ने बताया अल्केन बनेगा, सर ने क्या ट्रिक बताई, अल्केन बनेगा, और जो नेगेटिव पार्ट है वो जो नेगेटिव पार्ट है वो चला जाएगा एम जी एक्स के साथ। ठीक है, अब क्या करना है, अब आ जाओ एक जिसमें रट्टा लगाना है, रट्टा रट्टा। ठीक है, तुम्हारे पास रिएक्शन क्या आ गया, गलती से आ गया तुम्हारे पास रिएक्शन आर एम जी एक्स, इसका रिएक्शन आ गया तुम्हारे पास, अमोनिया का रिएक्शन आ गया एन एच थ्री। सही है, तुमने क्या सोचा, तुमने सोचा भाई यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हो गई नेगेटिव चार्ज, हमारे पास ये नेगेटिव है और ये है अपना पॉजिटिव। तुमने क्या किया, इसको सोचा भाई जो NH2 है वो नेगेटिव है, जो H है वो पॉजिटिव है, और क्या किया, R को H से जोड़ दिया। क्या कर दिया तुमने, इसको ब्रेक किस तरह किया, H और H पॉजिटिव, क्या किया, RH कर दिया। और जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ चला जाएगा, बात खत्म। सर रट्टा क्या था इसमें, रट्टा ये था, इसको कैसे ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना कैसे है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, जो नेगेटिव चार्ज था NH2 वो चला जाएगा MgX के साथ, बाकी जो बचेगा उसको बॉन्ड कर देंगे।
क्या H पॉजिटिव और RH अल्केन बन गया, बात ख़त्म। बाकी रिएक्शन जो हैं कौन से बच गए सर, आपने कौन सा करा दिया, NH3 करा दिया, अल्कोहल करा दिया, NH2 नहीं कराया, NH2 और बस NH2 छोड़ दिया सर आपने, ठीक है, वो खुद समझ लेना, ठीक है। अब आओ किस पे, एडिशन पे, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एडिशन रिएक्शंस। पहली ट्रिक क्या बताई, क्या बताई सर ट्रिक आपने, सर आपने ट्रिक बताई कि मेरा बच्चा जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है और उसको तुम्हें ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करने के लिए दे दिया, तुम्हें क्या करना है, अल्केन बनाना है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो नेगेटिव चार्ज है उसको अलग करना है, जो नेगेटिव चार्ज है उसको अलग कर दो, नेगेटिव चार्ज NEG, नेगेटिव चार्ज को अलग करके MgX के साथ जोड़ दो, MgX, और फिर जो बचेगा उसके साथ अल्केन बना लो, ख़त्म बात। एडिशन रिएक्शन पे आओ। एडिशन रिएक्शन में तुम्हें क्या करना है बेटा, एडिशन रिएक्शन में तुम्हें सबसे पहले एक चीज़ ये समझनी है, समझ छोड़ो उसको बाद में बताते हैं कि बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले हमारे पास RMgX है, ठीक है बेटा, सर आपने कहा RMgX है, ठीक है, R हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और क्या है हमारे पास सर, कार्बन डाइऑक्साइड, वो दो आएंगे, कार्बन दो नहीं आएंगे सर, क्या बनाने लग गए थे आप, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, जो भी इलेक्ट्रॉन, ये जो ब्रेक होगा ना बेटा, ये एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसकी जो इंटरमीडिएट स्टेज आती है ना बेटा, अब देखो फॉर एग्जांपल जब इससे रिएक्शन हुआ ना इसका, तो ये हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। हमेशा हमेशा ऑक्सीजन नाइट्रोजन और अपना हैलोजन जो है सुपर नेगेटिव होते हैं, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज में होते हैं, ये दोनों पार्शली नेगेटिव चार्ज हैं। तो हमारा क्या होगा, ये इससे जाके ज्वाइन होगा, ठीक है, और क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो अब हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और सिर्फ ये वाला डबल बॉन्ड रह जाएगा, ये वाला। तो हमारे पास क्या हुआ, ओ रह गया, ठीक है, डबल बॉन्ड रह गया, C रह गया, और C के साथ क्या रह गया बेटा, एक O नेगेटिव रह गया। जब ये MgX इसके साथ आगे जुड़ गया तो क्या हो गया, OMgX। ये मेरा बच्चा बात समझ में आ रही है। अब क्या हुआ बेटा, जब ये दोनों नेगेटिव चार्ज थे तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज था ना मेरा बच्चा, ठीक है, जो ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज था, तो ये R इसके साथ आगे जुड़ेगा, तो क्या होगा, ये R इसके साथ आगे जुड़ जाएगा। R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, जितने अल्काइल ग्रुप फॉर एग्जांपल C2H5 है, तो C2H5 आगे जुड़ जाएगा इसके साथ, कार्बन के साथ, जो कि पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। आ रही है बात समझ। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ सर, इसके बाद कुछ नहीं होता सर, आपने बता दिया, हमेशा MgXOH बनेगा। हमने बना लिया सर, अब क्या करें सर, ये भी बता दें, जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, पहले बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मेरा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगा, तो ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना, कुछ नहीं करना, याद तो मतलब कुछ नहीं, मजाक है केमिस्ट्री तो। बन गया सर, MgXOH बनेगा हमेशा, जितने भी एडिशन रिएक्शन होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ उठाओ सर, आप एल्डिहाइड से करके दिखाएं, ये क्या मजाक था, आप दूसरा रिएक्शन लेके दिखाएं। चलो बेटा दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं। हमारा कार्बन नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, एल्डिहाइड सर, फॉर्मल्डिहाइड से करके दिखाएं, फॉर्मल्डिहाइड से करके दिखाएंगे सर, ठीक है। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, बिल्कुल सर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड आ गया है। क्या रिएक्शन होगा बेटा, जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या होगा,
इसी के साथ O नेगेटिव वाला, ठीक है, उसके साथ क्या होगा, MgX आगे जुड़ जाएगा। और क्या था, H जुड़ा हुआ था इसके साथ, एक H पहले से था, 2 H पहले से थे, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या था, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज था। हमेशा कार्बोनाइल में याद रखना, कार्बोनाइल में हमेशा हमेशा डबल बॉन्ड जब भी कार्बन पे लगा हुआ होगा, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। मैंने क्या कहा था, कार्बन को पॉजिटिव चार्ज का चस्का होता है, वो बगैर पॉजिटिव चार्ज के नहीं रह सकता। तो क्या है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव है इसके साथ आगे जुड़ जाएगा, बिल्कुल सर जुड़ जाएगा, यहाँ पे R आके लग जाएगा। इथाइल ग्रुप होगा तो इथाइल होगा, मिथाइल होगा तो मिथाइल होगा, चेन वाला होगा तो चेन वाला आगे जुड़ जाएगा। अब क्या करना है सर कुछ नहीं करना, सबसे पहले MgXOH बन जाएगा, और जहाँ फॉर्मल्डिहाइड होगा, फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनेगा सर, फॉर्मल्डिहाइड से अपना हमारा प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है सर, जिसमें CH3 होता है। मैं चाहता तो मिथानॉल बना देता CH3OH, लेकिन तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि सर प्राइमरी कोई भी हो सकता है जिसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए और 1 कार्बन लगा हुआ हो, वो प्राइमरी है। ठीक है मेरे बच्चा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब याद करना है, सही है, ये मैंने एक रिएक्शन करवा दिया, सही है, इसको रिमूव करके R कर दो, यहाँ पे R कर दो, H को हटा के R कर दिया, क्या बन गया सर, क्या बन गया बेटा, फॉर्मल्डिहाइड बन को एसिडल्डिहाइड बन गया। हाँ सर, एसिडल्डिहाइड बन गया। तो क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे हमने लगा दिया था, इसको भी हटा के R कर दें, बिल्कुल कर दो बेटा, कुछ नहीं समझना। क्या होगा सर, ये OMgX बिल्कुल ऐसे ही रहेगा बस, और क्या मसला होगा सर, कोई मसला नहीं होगा सर। यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है उसकी जगह H की जगह एक और R लग जाएगा, क्या बन जाएगा, एक और R लग जाएगा, वो बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। इसी तरह कीटोन में इस H को हटा के R लगा दो तो यहाँ पे एक और R लग जाएगा, और वो टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। सर किस तरह याद रखना है, ये कुछ नहीं, सर ने आपको बना के दिया है, सर ने आपको बना के दिया है, लिखो ये अपने पास। लिखो अपने पास, कार्बन डाइऑक्साइड क्या देगी, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस MgXOH, फॉर्मल्डिहाइड क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल प्लस MgXOH, कीटोन आपको दिया जाएगा तो क्या देगा, वो आपको क्या देगा, टर्शियरी अल्कोहल प्लस MgXOH, एल्डिहाइड सेकेंड डिग्री अल्कोहल देगा MgXOH, मैंने बताया था, ठीक है। और क्या करना है, ये सब आपको कॉपी करना है अपने पास। ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर 8, ठीक है मेरा बच्चा, आ गई बात समझ, जिसमें कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना।